नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड है, चाहे की कॉमन बात करेंगे यहाँ पे बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीए जो भी है जिस पे भी एप्लीकेबल है। यानी कि आपने सेकंड सेमेस्टर में एईसी पेपर में यदि आपने बिजनेस कम्युनिकेशन वाले पेपर का चयन कर रखा है तो ये क्लास आपके लिए है। अब हम यहाँ पे दोनों ही चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं एज यूजुअल। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे और साथ ही में जो 2025 में पेपर लगा था बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर सेकंड शेखावाटी विश्वविद्यालय के, उस पेपर के सॉल्यूशन को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि आप ऑलरेडी चैनल पे देख रहे हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि हमने लास्ट ईयर 2025 में अपलोड किए थे। नो डाउट कि वो क्वेश्चन आपके लिए काम के नहीं है, बहुत काम के हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल में इनको डिस्कस कर रखा है। लेकिन आपकी कुछ क्वेरी थी कि सर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर नहीं है। बिल्कुल उनके आंसर नहीं थे उस टाइम, लेकिन इस बार हम आंसर के साथ आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसका पेपर किस तरीके का आया था और अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखो 2 घंटे का आपका पेपर होगा और एज यूजुअल 40% पास मार्किंग आपकी रहने वाली है। और वहीं यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो 30 मार्क्स का आपको कॉलेज से सपोर्ट मिल जाता है, और नॉन कॉलेजिएट हो तो आपको पूरे 40% का परफॉर्मेंस एग्जाम में देना होता है। चलिए ये बातें अलग है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। देखो डिफाइन कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ईमेल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, बिजनेस लेटर क्या है, व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक क्या है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है। इसके अलावा आपके यूनिट वाइज यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की नेचर को आप डिस्क्राइब करो, प्रोसेस को डिस्क्राइब करो, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और उसको एग्जाम्पल के साथ समझो। ईमेल की इंपॉर्टेंस बताओ, ट्विटर प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस बताओ, ट्विटर अब एक्स बन गया है, ठीक है। आपके सिलेबस में इसको एज ए ट्विटर लिखा हुआ है। और फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के इंपॉर्टेंस क्या है और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन क्या होता है, उस पर नोट लिखो। सेक्शन सी की बात करें तो आपसे पूछा गया कि कम्युनिकेशन की नीड बिजनेस में क्यों होती है। कम्युनिकेशन वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछा गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, और बिजनेस लेटर के वेरियस पार्ट्स को आप समझो। यदि आपने उस टाइम यानी कि 2025 में जिन बच्चों ने हमारी वन शॉट क्लास, हालांकि इस पेपर की हमने वन शॉट नहीं करके हमने 2 यूनिट अलग अलग से 2 क्लास अपलोड कर रखी थी, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड और यूनिट थर्ड एंड फोर्थ डिटेल क्लास है। आप जरूर इसको देखिएगा। इस पीडीएफ में यदि आप इन पे क्लिक भी करते हो तो सीधे आप क्लास में रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये क्लास आपको देखनी है, यानी कि वन शॉट उस टाइम नहीं अपलोड कर पाए थे, लेकिन यूनिट वाइज 2 क्लास अपलोड है जो कि एज यूजुअल वन शॉट का ही काम करती है। कोई सा ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो छोड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हमने वहाँ क्लियर कर रखी है। तो ये पेपर किस तरीके से आपको आंसर करना है इसको हम यहाँ देखेंगे, और कौन से वो क्वेश्चन है जो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन जो प्रीवियस हमने वीडियो अपलोड कर रखा है ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये भी आपको देखना है। साथ ही में डिटेल क्लासेस भी आपको देखनी है, और ये आपका सिलेबस है। और अब हम बात करने वाले हैं पहले तो पेपर के सॉल्यूशन की जो प्रीवियस ईयर में आया था। देखो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? दो व्यक्ति, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, जैसे फिलहाल मैं ही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और आप अपनी स्क्रीन के पीछे इधर हो, तो आप अकेले थोड़ी हो, आपके साथ और भी है। तो कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई विचार, कोई फीलिंग आदि चीज़ों का एक्सचेंज होता है ताकि एक समझ को वह क्या कर सके, आपस में डेवलप कर सके। चाहे वो कम्युनिकेशन वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे रिटर्न हो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। इन चीज़ों का अगर शेयर होता है, एक्सचेंज होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, संचार भी कहते हैं। बिजनेस का सॉरी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न मीन्स। यानी कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का, संदेशों का मौखिक, लिखित या अमौखिक माध्यम से आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है जिससे पारस्परिक समझ समझ विकसित होती है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देख लो इन क्वेश्चन का आंसर आपको इतना ही बड़ा करना है। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो सच में थोड़ा-सा ऐसे एक बार ये आता है कि यार ये बच्चे 12th में 90% वाला है, ये बच्चा 12th में 99% आए होंगे या 95 आए होंगे।
ये इस तरीके से कैसे लिख सकता है? आपको पता है तब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसका आपको ऑलरेडी आपके पेपर में आपको बताया हुआ है कि कितनी वर्ड लिमिट होती है। ये देखो उत्तर 1 या 2 लाइन में ही देना है आपको और उसका जो बी सेक्शन का है उसमें 200 वर्ड में देना है और सी सेक्शन में 400 वर्ड में देना है। ऑलरेडी आपको वर्ड लिमिट दी हुई है, बच्चे पेज भर-भर के आ जाते हैं क्योंकि हमने एक भ्रांति बना रखी है पेज भरने के नंबर मिलते हैं, लेकिन आप भरो तो उस पेज के क्वेश्चन के नंबर पेज भरो जो क्वेश्चन वाक़ई में पेज वाला है। 2 नंबर के क्वेश्चन का आपको 2 या 3 लाइन में ही आंसर करना है, इससे ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की 2 विशेषताएँ लिखो। कम्युनिकेशन इज़ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेंडर और रिसीवर। यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, इन दोनों के बीच में एक ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, तो इन दोनों के बीच में टू वे होता है। कम्युनिकेशन यदि वन वे होता है तो वो का इम्पैक्ट ही नहीं आता। तो कम्युनिकेशन की नेचर यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बोथ वे होती है, द्विदिशात्मक प्रक्रिया होती है। इट एम्स टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसका जो उद्देश्य है वो पारस्परिक समझ को विकसित करना है और सूचना का प्रभावी आदान प्रदान करना है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आया था, डिफाइन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अंगूरी लता संप्रेषण को परिभाषित करो। हमने वन शॉट में इनको बहुत बार डिटेल में देखा है। उस टाइम ये भी कहा था कि स्टार मार्क लगाओ, ये पूछा ही जाएगा, पूछा जाता है क्योंकि फेवरेट चीज़ें हैं ये किसी भी पेपर सेटर की। अंगूरी लता, कभी आपने अंगूर की बेल देखी हो? पता ही नहीं चलता इसका और छोर कहाँ है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है, कहाँ पे ये खत्म होती है, आपस में उलझी हुई होती है। ठीक इसी हिसाब से जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहाँ अफवाह भी इसी हिसाब से चलती है कि देख मैंने तेरे लिए एक बात सुनी है। अब उस बात का आप जब पता लगाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो बात उठी कहाँ से थी। तो वो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो अनौपचारिक होता है, उसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये अफ़वाह मिल की तरह होता है, र्यूमर फैक्ट्री होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज़ एन इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू व्हिच इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेड रैपिडली अमंग एम्प्लॉइज विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अंगूरी लता संप्रेषण एक अनौपचारिक व गैर आधिकारिक संचार प्रणाली है जिसमें संगठन की औपचारिक संरचना का पालन किए बिना कर्मचारियों के बीच सूचना तेजी से फैलती है। उसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल क्या है, सबको पता है। ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स थ्रू द इंटरनेट क्विकली एंड इकोनॉमिकली। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश, दस्तावेज या अन्य फाइलों को शीघ्र कम लागत पर एक जगह से दूसरी जगह भेजने और प्राप्त करने की इलेक्ट्रॉनिक विधि है। डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई आप जेन जी वाली जनरेशन हो, आपको इन सारी चीज़ों का मालूम है। हमारे लिए ये महाभारत वाली चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, स्क्रीन पे एक तरफ से दूसरी चीज़ों को आपको देखना होता है, उसमें आप मीटिंग करते हो या अपने वो थॉट विचार कम्युनिकेशन इन सबको करते हो, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और लाइव ऑडियो और वीडियो के थ्रू, उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। Video conferencing is a technology that enables people at different locations to communicate through live audio and video over the internet. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से अलग अलग स्थानों पर उपस्थित व्यक्ति इंटरनेट द्वारा लाइव ऑडियो और वीडियो के माध्यम से संवाद या कम्युनिकेशन करते हैं। डिफाइन बिजनेस लेटर। व्यावसायिक पत्र को परिभाषित करो। ए बिजनेस लेटर इज ए फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स फॉर ऑफिशियल एंड कमर्शियल पर्पजेस। व्यावसायिक पत्र वह औपचारिक लिखित संचार है जो व्यापारिक संस्थाओं, ग्राहकों या व्यावसायिक साझेदारों के बीच आधिकारिक व व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% रिपीट होंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता है जो बीए के स्टूडेंट है उनके लिए एईसी का पेपर अलग डेट पे होगा और नॉन बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए एईसी का पेपर अलग होगा। तो हम उसको भी बाद में रिव्यू करेंगे, जिसका भी पहले होगा बाद वालों के लिए उसका बेनिफिशियल हम प्रोवाइड करवाएंगे। व्हाट्सएप क्या है, आपका फेवरेट है। व्हाट्सएप इज ए पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू सेंड टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेजेस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स थ्रू द इंटरनेट। व्हाट्सएप एक लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इंस्टेंट मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट मैसेज होना, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इंटरनेट के द्वारा संदेश, चित्र, दस्तावेज भेज सकता है, प्राप्त कर सकता है, वीडियो और वॉइस कॉल भी कर सकता है। उसे हम व्हाट्सएप कहते हैं। व्हाट इज फेसबुक? फेसबुक क्या है? फेसबुक इज ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दैट enables यूजर्स टू कनेक्ट विद पीपल, शेयर पोस्ट्स, फोटोज, वीडियोज एंड कम्युनिकेट ऑनलाइन। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता
लोगों से जुड़ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो व वीडियो साझा करते हैं और ऑनलाइन संवाद करते हैं, उसे फेसबुक एप्लीकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन? त्याग पत्र क्या है? आप किसी डेजिग्नेशन पे बैठे हो, उस डेजिग्नेशन पे से आपको हटना है अपनी मर्ज़ी से, तो आपको एक फॉर्मली लेटर लिख के देना होता है अपने एम्प्लॉयर को, उसे रेजिग्नेशन कहते हैं। A resignation letter is a formal written document submitted by an employee to inform the employer about leaving the job voluntarily. त्यागपत्र वह औपचारिक लिखित पत्र है जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी नौकरी स्वेच्छा से छोड़ने की सूचना अपने नियोक्ता को देता है। डिफाइन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संप्रेषण क्या है? यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये फिर इसके बाद वाला मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और फिर ये इसके बाद वाला है। चलो समझ लेते हैं, 3 लेयर हमने यहाँ पे मैनेजमेंट की बनाई है। दिस इज़ टॉप लेवल, दिस इज़ मिडिल लेवल एंड दिस इज़ बॉटम लेवल। जब टॉप लेवल वाला नीचे वालों से कम्युनिकेशन करता है तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे की तरफ चलना। जब नीचे वाला अपने चैनल से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन करता है, यानी नीचे वाला इससे करेगा, ये ऊपर वाले से करेगा, इसे बोलेंगे अपवर्ड, ठीक है? और जब आड़ा तिरछा होगा, यानी कि ये वाला व्यक्ति सीधा इससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा डायगोनल, यानी विकीर्ण। और जब एक ही जैसी पोजीशन पे कोई व्यक्ति है, यानी सेम डेजिग्नेशन वाले या सेम पद वाले व्यक्ति से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कितना आसान है बताओ। हॉरिजॉन्टल में आप अपने लेवल के व्यक्ति से बात कर रहे हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Horizontal communication is the exchange of information between employees or departments working at the same organizational level to improve coordination and cooperation. क्षैतिज संप्रेषण संगठन के समान स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों या विभागों के बीच सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिससे समन्वय एवं सहयोग बढ़ता है। कितना आसान सी चीजें हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमने एक लर्निंग हब बनाया था, यानी कि एक स्मार्ट पीडीएफ हमने बनाई थी। उसको यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप सच में कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। यानी कि करियर एडुनेस्ट की जितनी भी क्लासेज हैं, जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम लेके आते हैं, वो सारा हमने इस पीडीएफ के साथ स्मार्ट तौर पे क्या किया, डिजिटल तौर पे अटैच किया है। तो आपके पास यदि वो पीडीएफ है तो आपको क्लासेज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सीधा आप टैप करोगे और सीधा आप क्लास में आ जाओगे। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड करें, मैं आपको पिन कमेंट दे रहा हूँ, उस पिन कमेंट से आप सीधा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब तक हमने देखा लास्ट ईयर में आए हुए पेपर के सॉल्यूशन को। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि ना तो पहले वाले वीडियो में अपलोड है, ना ही पेपर में आए हुए हैं, उनके अलावा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार 2026 में क्या रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए यूनिट वाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? संप्रेषण के तत्व कौन कौन है? The main elements of communication are sender, message, encoding, channel, receiver, decoding, feedback and noise। यानी संप्रेषण के मुख्य तत्व कह दो या घटक कह दो या कारक कह दो। हाँ, इसमें प्रेषक होता है, संदेश होता है, मैसेज को कूटलेख किया जाता है, कोई चैनल होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है, वो इसको डिकोड करता है, अपना फीडबैक देता है, और कोई इसमें बैरियर्स आते हैं। ये सारे एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। These elements ensure that the message is transmitted and understood effectively। ये संदेश के प्रभावी संप्रेषण एवं समझ को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। कैसे होते हैं? जैसे मान लो ये रिसीवर है, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं हूँ जो कि मैसेज आपके लिए सेंड कर रहा हूँ। अब मेरे पास पहली बात तो सेंडर मैं हो गया, फिर मेरे पास कोई ना कोई मैसेज होगा, यानी कि ये अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास ही होगी, ठीक है? तो मैसेज हो गया। फिर तीसरी चीज़, इस मैसेज को मैं कोई ना कोई तरीके से एनकोड करूँगा, इसको चित्र-वित्र में इसको सजा-धजा के एक सिंबल वगैरह लगा लोगों के एनकोड करूँगा, कर लिया। फिर मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचाना है तो कोई ना कोई चैनल होगा जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। फिलहाल कौन है वो चैनल? इंटरनेट और यूट्यूब है, तो इसके माध्यम से मैंने आपके पास पहुँचाया। आपके पास ये आया, इसका मतलब आप हो यहाँ पे रिसीवर, ठीक है? अब आप इस मैसेज को समझने की कोशिश करोगे तो आप इस मैसेज को क्या करोगे? डिकोड करोगे। अब आप अपनी फीडबैक मुझे प्रोवाइड करवाओगे। फीडबैक आप किसके थ्रू दोगे? कमेंट के थ्रू दोगे कि सर आवाज़ सही नहीं आ रही, या फिर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, या फिर आप कहोगे कि सर थैंक यू, आपने ये क्लास प्रोवाइड करवाई, हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी आप फीडबैक देते हो, यानी मुझे आप अपना रिव्यू दोगे, या फिर ये कहे
आप अपनी एक रिस्पॉन्स दोगे, इससे मुझे पता चलेगा कि हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हुआ वो इफ़ेक्टिव हुआ है। अब इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पीछे कोई मशीन चल रही हो, कोई पंखा चल रहा हो या कोई शोर-शराबा हो रहा हो या इंटरनेट की स्पीड कम हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करती हो, ख़त्म करती हो या उसमें बाधा उत्पन्न करती हो, उसे हम नॉइज़ के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन प्रोसेस के क्या होते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स कहे जाते हैं। मेरे ख़्याल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप डिटेल क्लास में और चीज़ें जान सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी संगठन में संप्रेषण क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजेज एम्प्लॉयी मोटिवेशन, reduce misunderstandings and helps achieve organizational goals effectively। संप्रेषण संगठन में समन्वय बढ़ाता है, निर्णय लेने में मदद करता है, कर्मचारियों को काम के लिए प्रेरित करता है, गलतफहमियों को कम करता है और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। व्हाट इज एनकोडिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस? संप्रेषण प्रक्रिया में कूट लेखन क्या है? मैं मेरे मैसेज को जिस तरीके से डिजाइन करता हूँ, उस डिजाइन करने की को क्या कहते हैं? एनकोड करना कहते हैं। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज और थॉट्स इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर्स सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मैसेज। कूट लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक अपने विचारों या संदेशों को शब्दों, संकेतों या प्रतीकों में परिवर्तित करता है ताकि प्राप्तकर्ता उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिकोडिंग इन कम्युनिकेशन? संप्रेषण में कूटवाचन क्या है? अब क्योंकि मेरे मैसेज को यानी सेंडर के मैसेज को सेंडर ने अपनी तरीके से उसको एनकोड किया था, अब उसको रिसीवर को समझना है, तो रिसीवर उसे क्या करेगा? डिकोड करेगा। डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर interprets and understands the message sent by the sender अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंड मीनिंग। यानी कि कूटवाचन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश का अर्थ समझता है और उसकी व्याख्या करता है, और जब वह अपनी व्याख्या उसी वे में कर पाता है जिस वे में सेंडर ने भेजा है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज फीडबैक एसेंशियल इन कम्युनिकेशन? संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है? देखो पिछली बार पूछा गया डिफाइन फीडबैक, कि फीडबैक क्या है। अब वापस क्योंकि सिलेबस आपका छोटा सा ही है तो चीज़ें आपसे वही पूछी जाएगी, लेकिन पूछने का ढंग बदल जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि फीडबैक क्यों ज़रूरी है? फीडबैक क्यों ज़रूरी है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी। फीडबैक क्यों ज़रूरी है? फीडबैक कन्फर्म्स वेदर द रिसीवर हैज़ अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। यानी कि प्रतिपुष्टि यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त करना कर्ता ने संदेश को सही प्रकार से समझा है। इट हेल्प्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन, करेक्ट एरर्स एंड मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। यह त्रुटियों को सुधारने, संप्रेषण को प्रभावी बनाने और संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करती है। अब आपसे यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संप्रेषण प्रक्रिया का यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का एंड पॉइंट क्या माना जाता है? एंड पॉइंट क्या माना जाता है दोस्तों? फीडबैक को माना जाता है, या यूँ कहे संप्रेषण की प्रक्रिया या कम्युनिकेशन प्रोसेस किसके साथ खत्म होती है? फीडबैक के साथ खत्म होती है या फीडबैक के साथ खत्म होना माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज वर्क प्लेस कम्युनिकेशन? कार्यस्थल संप्रेषण क्या है? आप जहां आप काम करते हो यानी कि आपकी ऑफिस, तो ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कम्युनिकेशन को जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसे हम वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। Workplace communication is the exchange of information, ideas, and instructions among employees and management to ensure coordination, productivity, and achievement of organizational objectives। कार्यस्थल संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सूचना, विचार या निर्देशों का आदान प्रदान होता है, जिससे समन्वय, उत्पादकता और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक और अमौखिक संप्रेषण में अंतर बताओ। स्टार मार्क लगाओ, बी पार्ट में पूछा जाएगा, ये आपसे ए में नहीं। मौखिक भाई जिसमें बोलकर हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज मौखिक या वर्बल कम्युनिकेशन। और जिसमें हम बिना बोले इशारों इशारों में दिल लेने वाली बातें करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से या इशारों से, फीलिंग एक्सप्रेशन से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। verbal communication uses spoken or written words, whereas non-verbal communication conveys message through facial expressions, gesture,
बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर। मौखिक संप्रेषण में बोले गए या लिखे गए शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि अमौखिक संप्रेषण में चेहरे के भाव, हाव भाव, शारीरिक भाषा, नेत्र संपर्क और मुद्राओं के माध्यम से संदेश को कन्वे किया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के कोई दो लाभ बताओ। ऊर्ध्वगामी यानी कि नीचे की से ऊपर की तरफ होने वाला कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एम्प्लॉइज प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण से प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं व सुझावों को समझ पाता है, यानी कि जो नीचे लेवल के कर्मचारी है और जो ऊपर लेवल के मैनेजमेंट है, तो नीचे लेवल का कर्मचारी मैनेजमेंट को सलाह तो यानी कि ऑर्डर तो देगा नहीं, डेफिनेटली बात है। तो या तो क्या देगा, कोई सुझाव उससे मांगा जाएगा वो, या वह क्या देगा, रिपोर्ट देगा, या फिर वह कोई शिकायत करेगा। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन जनरली यूज होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड स्ट्रेंथ ट्रस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाता है और संगठन में विश्वास को मजबूत करता है। यानी कि जब बॉटम लेवल के कर्मचारी मैनेजमेंट को सजेशन देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वाह साहब हमसे खुश है, हमें डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक अच्छी गुड स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होती है, उससे एम्प्लॉय का मोराल हाई होता है। मोराल हाई होता है तो मोटिवेट तो होके काम करता है, और जब वह मोटिवेट होके काम करेगा तो भाई लक्ष्य प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैनेजमेंट यही तो चाहता है ना कि हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये इसके बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अंगूरी लता संप्रेषण के कोई दो दोष बताओ। तो दोष ही दोष है इसके तो। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में स्प्रेड र्यूमर्स एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो ग्रेप लता सॉरी अंगूरी लता संप्रेषण अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलाने में सबसे बड़ा कारण बनता है। इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड रिड्यूस एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे भ्रम, गलत फहमियाँ उत्पन्न होती है और कर्मचारियों का संगठन पर विश्वास भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अमौखिक संप्रेषण के कोई दो उदाहरण बताओ। बहुत बता सकते हो आप। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोस्चर एंड फिजिकल अपीयरेंस। अमौखिक संप्रेषण के प्रमुख उदाहरण में चेहरे के भाव, हाथों के संकेत, नेत्र संपर्क, शारीरिक मुद्रा, व्यक्तित्व की प्रस्तुति, ये सारे इसके क्या है, बेटर एग्जाम्पल है। इसके अलावा these help convey emotions and attitudes without using words। इनके माध्यम से बिना शब्दों के भाव व विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी आपने अपने पापा से पूछा कि पापा सारे बच्चे टूर पे जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊंगा। पापा ने सिर्फ अपनी आंखें ऐसे खोल के आपकी तरफ देखा, बस आपको कन्वे हो गया कि नहीं जाना है, बोले कुछ नहीं ना। ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेट अनेबल्ड कम्युनिकेशन। इंटरनेट सक्षम संप्रेषण क्या है। स्टार मार्क लगाओ, पूछा ही जाएगा। इंटरनेट अनेबल्ड कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो एंड फाइल्स थ्रू इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स अलाउिंग पीपल टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट सक्षम संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट आधारित माध्यमों द्वारा संदेश, सूचना, ऑडियो, वीडियो व फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे विश्व के किसी भी स्थान से तुरंत क्या कर सकते हो आप, कम्युनिकेट कर पाना संभव होता है। कहने का मतलब इंटरनेट के मार्फत होने वाले कम्युनिकेशन को इंटरनेट अनेबल्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के कोई दो लाभ बताओ। It is fast, economical and allows user to send documents, images, files instantly। ये तेज है, कम लागत वाला है और इसके द्वारा आप कोई डॉक्यूमेंट, चित्र, फाइल आदि भेज सकते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और साथ ही में ईमेल भेजे गए, प्राप्त किए गए, ड्राफ्ट किए गए, डिलीट किए गए, इन सब की ये रिकॉर्ड भी रखता है, जो कि फ्यूचर में एविडेंस के तौर पे भी आप काम में ले लेते हो। कहने का मतलब फॉर्मल रिकॉर्ड ये रखता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ इंस्टाग्राम इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में इंस्टाग्राम के क्या उपयोग है। भाई हम कम्युनिकेशन में इंस्टाग्राम को काम ही नहीं लेते सर, हम तो हमारा इंटरटेनमेंट के पर्पज से इंस्टाग्राम को काम में लेते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम से आप बिजनेस प्रमोट करते हो तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम में आता है। इंस्टाग्राम इज यूज टू शेयर फोटोज, वीडियोज, स्टोरीज एंड रील्स। इंस्टाग्राम का उपयोग फोटो, वीडियो, स्टोरी और रील साझा करने में किया जाता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस कम्युनिकेट, प्रमोट ब्रांड्स एंड इंगेज विद ऑडियंसेस इफेक्टिवली। यह व्यक्तियों एवं व्यवसायों को संवाद स्थापित करने,
ब्रांड का प्रचार करने और लोगों से जुड़ने में क्या करता है, मदद करता है। और यदि आपने अभी तक करियर रेडीनेस को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो ये बहुत गलत बात है, आपको करना चाहिए, बिकॉज़ वी आर ऑन देयर ऑल्सो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पे आपको करियर रेडीनेस मिलेगा, तो सब पर आप हमसे ज़रूर जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन बिजनेस कम्युनिकेशन? व्यावसायिक संप्रेषण में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? सोशल मीडिया हेल्प्स बिजनेसेस कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, प्रमोट प्रोडक्ट्स, रिसीव फीडबैक, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। सोशल मीडिया व्यवसाय को ग्राहकों से संवाद स्थापित करने, उत्पादों का प्रचार करने, प्रतिपुष्टि प्राप्त करने, ब्रांड की पहचान बढ़ाने और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। मेंशन एनी टू लिमिटेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। इतना अच्छा होने के बाद भी डिजिटल संप्रेषण की कोई दो सीमाएं आप बता सकते हो? डिजिटल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी कि जो डिजिटल संवाद है, संप्रेषण है, वो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर करता है। इट ऑल्सो फेसेस रिस्क सच एज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, प्राइवेसी इश्यूज एंड द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। इसमें साइबर सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी समस्याएं और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियां होती है। जैसे एक यहाँ पे है कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकालो। तो ये लाइन सबको याद है, लेकिन इसके पीछे का क्या है वाकया, बहुत कम लोगों को है। तो यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन की यही सबसे बड़ी क्या है, लिमिटेशन है। इसमें चीज़ों को तोड़-मरोड़ करके प्रेज़ेंट किया जा सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा इसका लिमिटेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, अगली यूनिट ऑब्वियसली, चौथी यूनिट यानी लास्ट यूनिट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द जॉब एप्लीकेशन लेटर? जॉब एप्लीकेशन लेटर या नौकरी के लिए आवेदन पत्र का क्या उद्देश्य है भई? आपको कहीं नौकरी चाहिए, तो आप उसको एक एप्लीकेशन देते हो, जिसे जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। उसमें आप अपने बारे में बताते हो कि देखो मैं ये हूँ, मेरे में ये स्किल है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ और आपको क्यों हायर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप एज़ अ रिक्वेस्ट फॉर्म में आप उसमें क्या करते हो, देते हो, दैट इज़ जॉब एप्लीकेशन। A job application letter introduces the applicant to the employer, highlights qualifications and skills, and requests consideration for the specific job vacancy. नौकरी का आवेदन पत्र नियोक्ता के समक्ष आवेदक का परिचय प्रस्तुत करता है, उसकी योग्यता एवं कौशल को दर्शाता है तथा किसी विशेष पद के लिए नियुक्ति का अनुरोध करता है। बायोडाटा क्या है? बायोडाटा शादी वाला नहीं, यहाँ पे बात हो रही है रेज्यूमे की, यानी रेज्यूमे आपका सीवी। बायोडाटा इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए पर्सन्स पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स यूज्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब। बायोडाटा वह दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण होता है, शैक्षणिक योग्यताएं होती है, क्या कौशल है, क्या कार्य अनुभव है एवं क्या उसने हासिल उपलब्धि ले रखी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है और इसका उपयोग नौकरी के आवेदन के लिए किया जाता है। व्हाट इज एन अपॉइंटमेंट लेटर? नियुक्ति पत्र क्या है? आपने पहले जॉब एप्लीकेशन लिखी, अपना बायोडाटा दिया, आपका इंटरव्यू हुआ और आप अच्छे लगे, तो अब आपको वो क्या करेंगे, हायर करेंगे मतलब आपको अपॉइंट करेंगे, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और उसमें कहेंगे कि हाँ आपका फला डिजिग्नेशन पे, फला सैलरी पैकेज पे हम आपको हायर कर रहे हैं या अपॉइंट कर रहे हैं। एन अपॉइंटमेंट लेटर इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई एन एम्प्लॉयर confirming the selection of a candidate and specifying the terms and conditions of employment। नियुक्ति पत्र नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी अभ्यर्थी के चयन की पुष्टि करता है और सेवा की शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिशियल ईमेल? आधिकारिक ईमेल का क्या महत्व है भाई? ईमेल का जनरली यूज ही ऑफिशियल तौर पे ही होता है, ये सबसे ऑफिशियल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में माना जाता है। एन ऑफिशियल ईमेल प्रोवाइड्स फॉर्मल, क्विक एंड डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन। आधिकारिक ईमेल औपचारिक, त्वरित व लिखित संचार का माध्यम है। इट हेल्प्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन प्रोफेशनली एंड मेंटेन्स एट परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यह व्यावसायिक रूप से सूचना के आदान प्रदान में मदद करता है और भविष्य के लिए स्थायी रिकॉर्ड भी उपलब्ध करवाता है। What points should be kept in the mind while replying an official email? जब आप आधिकारिक ईमेल का उत्तर देते हो तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए? An official email reply should be clear, polite, concise, grammatically correct and relevant। आधिकारिक ईमेल का उत्तर आपको स्पष्ट तौर पर लिखना है, विनम्र भाषा में लिखना होता है, थोड़ा संक्षिप्त करके लिखना होता है और व्याकरण की दृष्टि से तो सही होना ही चाहिए। इट शुड इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन, प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड प्रॉपर क्लोजिंग। इसमें उपयुक्त विषय यानी इसका सब्जेक्ट क्या होना है,
पेशेवर लैंग्वेज यानी कि प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखना और उचित समापन यानी क्लोजिंग भी आपको उसको सही ढंग से करना होता है। चाहे आपको अपने बॉस पे गुस्सा ही आ रहा हो लेकिन आपको लिखा होगा योर सिंसियरली लिखना ही पड़ता है, भवदीय आपको लिखना ही पड़ता है। कहने का मतलब इसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। ये थे सारे पार्ट ए के वो सारे क्वेश्चन जो इस बार 2K26 में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारी तरफ से हमने कोशिश करी कि हम वो क्वेश्चन इन्वॉल्व कर सके जो आपको अब तक नहीं मिले थे कहीं भी। तो ये थी अपनी पार्ट ए की। अब हम बढ़े पार्ट बी में। अब पार्ट बी में हमने क्या चेंज किया है? पार्ट बी में हमने हर यूनिट से 4 क्वेश्चन लिए हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन तो वही है जो लास्ट ईयर पेपर में आए हैं, यानी उनका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। इसके अलावा और 2 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पर्टिकुलर यूनिट से, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है ये पिछली बार आ गए थे, इनका हमने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। और कौन से वो 2 क्वेश्चन है ये रहा, एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपके लिए हर यूनिट में रखे हैं, यानी कि कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपका है और साथ ही में एक मॉडल पेपर के तौर पे अलग क्वेश्चन भी हमने इसमें डिजाइन किए हैं। बिकॉज यू आर विद करियर रेडीनेस एंड करियर रेडीनेस हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए एक कदम आगे हैं। हम आपको, क्योंकि हमारा मोटिव ही आपका क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस है, यानी कि आप अपनी एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सको और करियर रेडीनेस से आप वो सारी चीज़ें ले सको जो आप डिजर्व कर रहे हो। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि करियर रेडीनेस हमेशा अपने स्टूडेंट्स के हित में काम करता है। और साथ ही में पार्ट सी में भी हमने क्वेश्चन रखे हैं और पार्ट सी में जनरली हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं। एज यूजुअल आप जानते हो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ भी हमने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कौन सा? एक क्वेश्चन वो है जो लास्ट ईयर पेपर में आपसे पूछ लिया गया है, उसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। यानी पार्ट सी में आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा वो जो लास्ट ईयर आपसे पेपर में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन। और एक क्वेश्चन हमने हमारी तरफ से रखा है जो इस बार आपके लिए रह सकता है इम्पोर्टेंट, ये आपको बताना है। समझ गए बात को? अब इसको आपको डिटेल में यदि देखना है तो देखो मैं आपको ये कहूँगा डिटेल क्लास देखो, वहाँ पे हमने विद ग्राफिक्स विद इमेजेस इन क्लासेस को डिस्कस किया हुआ है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन आप पढ़ रहे हो और हम मैं कहीं डायग्राम यूज नहीं कर रहा, कहीं ग्राफिक यूज नहीं कर रहा, तो ये आपके लिए ज्यादती हो जाएगी आपके साथ। तो आपको वो डिटेल क्लास देखनी चाहिए। ये सिर्फ कंप्यूटर क्वेश्चन की क्लास थी। और हाँ, इस पीडीएफ से आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, अपने साथ वालों के साथ शेयर कर सकते हो और करनी भी चाहिए। और एज यूजुअल आपको पता ही है ये पीडीएफ मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। और वेबसाइट में सेमेस्टर सेकंड का जो फोल्डर है वहाँ पे आपको एईसी बिजनेस कम्युनिकेशन क्वेश्चंस के नाम पर ये फाइल आपको मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और हाँ, अब तक आपने अगर लर्निंग हब डाउनलोड नहीं किया है तो आप थोड़े से अपने साथ नुकसान वाले काम कर रहे हो। दैट्स वाई आपको डाउनलोड करना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? पिन कमेंट में आपको ये मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा। ठीक है? तो इसकी डिटेल क्लास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास देखना मत भूलिएगा। यहाँ तक आप क्लास में साथ थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप हमेशा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करें, हमारा यही रहता है। एंड ऑब्वियसली स्टे कनेक्टेड विद करियर रेडीनेस, स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड अचीव योर टारगेट्स। और टारगेट अपने सेम ही है, अच्छा स्कोर क्रिएट करना। तो अगर आपकी ये भी नीड है कि सर हम एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करें, तो हम एक्सक्लूसिव एक वीडियो बना देंगे। हालांकि एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट हो आप सारे, लेकिन फिर भी एक हम एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए बना देंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आपको आंसर करना होता है। तो चलिए लेते हैं विदा आपसे इस क्लास के साथ, और जल्दी ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना करियर रेडीनेस।